हाँ, हेलो दोस्तों। टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने हूँ। तो अपने कल जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो कुछ अपने लोगों का क्या हुआ, समीकरण कुछ इक्वेशंस वगैरह को ड्राइव किए थे। मैं उन्हीं से कुछ आगे निकलता हूँ और आगे हम लोग कुछ क्या है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कैसे इसका यूज करके हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको अपने लोग ना यहाँ पर देखते हैं। तो आइए यहाँ से अपने लोग क्या होगा, यहाँ से आगे निकलते हैं। तो क्या हुआ, आज का जो टॉपिक है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से ऐसा कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, तो अपने लोग ना कल 3 इक्वेशन को हम लोग लिखे थे, काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या था, मैं थोड़ा सा आपको ना यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ। तो कल हम लोग ना 3 इक्वेशन आपको याद रखना होगा कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, काइनेमेटिक्स। तो एक क्या था, वेलोसिटी को कनेक्ट कर रहा था, v इक्वल टू u प्लस ए टी है ना। तो पहला इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना होगा। ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या ए टी है। और दूसरा क्या हो गया, आप लोगों को एक v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा इक्वेशन जो हम लोग देखे थे, ये क्या था आप लोगों का, ये था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। तो ये क्या होगा, 3 इक्वेशन जो होता है अपने को, ये अपने को क्या हुआ, काइनेमेटिक इक्वेशन करते हैं। तो आइए हम लोग इसी को ना और भी मेथड से देखते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको ड्राइव करते हैं। अपने को ग्राफिकल मेथड बनाने का मुख्य हमारा जो उद्देश्य है कि बहुत बार क्या हो, ग्राफ दिया रहता है परीक्षा में, और ग्राफ से आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो बहुत बार क्या होता है, परीक्षा में ग्राफ ही दिया रहता है, और ग्राफ से तो हम लोग ये ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद क्या हो गया, अपने लोगों को डिफरेंशियल मेथड को भी अपने को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों का डिफरेंशियल मेथड से क्या कंपटीशन में बनता है। तो कल मैं बड़ा सिंपल मेथड्स रखा था, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल में जा रहे हैं, जो क्या होगा, जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने को बहुत ही आवश्यक होगा। तो आइए यहाँ से अपने लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। तो ये है, तो हम लोग ना अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर जो डिराइव करने जा रहे हैं, ये काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। इसका हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आइए अपने लोग का, तो हम लोग जो मेथड पर है ग्राफिकल मेथड है ना, थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसकी बहुत अपने को जरूरत पड़ती है, बहुत फास्ट निकलता है, और बहुत सारे कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्राफिकल मेथड से ही आ रहे हैं। उसलिए इस मेथड को थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत आराम से इसको ये कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव करते हैं, क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड से इसको यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं। तो क्या रहा, ये ग्राफ को थोड़ा समझिएगा। तो ये ग्राफ क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच है। तो थोड़ा हमेशा ध्यान रखिएगा ना, जो ग्राफ होगा वो अपने को किस के बीच में है ना। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पोजीशन रहता है और ये टाइम रहता है, कभी क्या होगा वेलोसिटी टाइम रहता है, कभी यहाँ पर क्या रहता है, अपने को एक्सेलरेशन टाइम रहता है। तो हमेशा क्या होगा कि ग्राफ किसके बीच में दिया हो ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने को फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमेशा आपको क्या, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही ग्राफ चाहिए। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर क्या, वेलोसिटी। ऐसे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ टाइम कर सकते हो, यहाँ वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो लेकिन एक पर क्या होता है, वेलोसिटी टाइम। अब क्या हो गया, मैं किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए पॉइंट से, और मूव करके क्या हो, बी में अपने जा रहा हूँ। तो मैं जहाँ से स्टार्ट किया हूँ, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, v0 है, और मैं जो b पर पहुंचा इसका फाइनल वेलोसिटी क्या, v0। तो यहाँ पर देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या, फाइनल वेलोसिटी है। और ये क्या है, यहाँ 0 टाइम से मैं स्टार्ट किया, यहाँ पर टाइम क्लॉक को मैं यहाँ स्टार्ट किया हूँ, और ये क्या होगा, कुछ देर बाद टाइम क्लॉक क्या होगा, c पर पहुंच रहा है। तो टाइम क्लॉक जो हो रहा है आपका क्या होगा, c पॉइंट पर आ जा रहा है, और ये t समय के बाद यहाँ आ जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस t हो गया, और ये डिस्टेंस क्या होगा, v माइनस v0 हो गया। तो इससे ना अपने लोगों का ये यहाँ से आगे हम लोग यहाँ पर निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं, त्वरण जो होता है ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हो गया ना।
तो इस पर अपने लोग ना क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, bd है, और ये वैल्यू कैसे निकालोगे, v माइनस वी जीरो ना, तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम ad ना, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, bd के बराबर क्या हुआ, ae हो गया है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ae को ऐसा लिख सकते हैं oe माइनस oa डिवाइड बाई oc, तो ये क्या हो गया अपने को a इक्वल टू v, ये जो ये वैल्यू है bd के वैल्यू है v माइनस वी जीरो, और टोटल टाइम क्या हुआ t आ गया। तो इससे क्या हो गया, मैं इसको मल्टीप्लाई किया 80 v माइनस वी जीरो, तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, v बराबर वी जीरो प्लस 80, तो ये क्या होगा आपका पहला हमेशा हो गया। तो कभी भी ना आपका ऐसा दिया रहेगा ग्राफ ना, तो हमारे को दो पॉइंट के बीच में अपने को एक्सेलरेशन को निकालना होगा, तो दो पॉइंट आप लीजिएगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये y ऑर्डिनेट बोलता है डिवाइड बाई x ऑर्डिनेट, ये दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ना त्वरण बोलता है ए ना, तो ये पहला इक्वेशन ये रहेगा। तो थोड़ा सा अपने को ग्राफ याद रखेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में होगा। हम लोग आगे आइए निकलते हैं। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब हम लोग क्या दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, अपने को कितना अपने को डिस्टेंस अपने को ट्रेवल किया है, अपने को डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो ये फिर से ग्राफ जो होगा ना, ये अपने को एक एक्सिस पर क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और दूसरे एक्सिस पर क्या होगा, टाइम ग्राफ होगा। इससे हम लोग को क्या है, सेकेंड इक्वेशन को अपने को ड्रॉ अपने को निकालना, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होगा। तो हमेशा आइए इसको हम लोग ना निकलते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, तो हमेशा क्या हो गया कि अपने को जो भी ये हो जाता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हमारे को ना टोटल जो डिस्टेंस कवर करता है, तो क्या है v इंटू टी से अपने को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या डिस्टेंस आ जाता है ना, हम लोग जानते हैं v इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वे इसके बीच का क्या है, एरिया कवर कर जाता है। तो हमारा क्या हो गया, जो भी आएगा टोटल एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कितना हो गया, ए बी डी सी ओ है ना, तो ये जो होगा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो हम लोग ना उसकी वैल्यू को यहाँ पर निकाल रहे हैं ना। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया x बराबर ये हो गया हाफ ओ सी और इंटू क्या हो गया ओ ए प्लस सी बी ना, ये अपने को क्या उसका अपने को एरिया को निकाल रहा है। तो एरिया में निकाला हाफ लिख लिया, ओ सी के वैल्यू को हम लोग निकाल लिए है ना, ओ से सी कितना है टी है, तो मैं यहाँ पर क्या किया ओ सी की वैल्यू टी बैठा दिया, और ओ ए प्लस सी और सी बी क्या होगा, तो ओ ए का वैल्यू कितना है, ओ ए ये है भी जीरो है, और ओ बी क्या है आपका भी है। तो मैं दोनों को ना क्या कर रहा हूँ प्लस करके और यहाँ पर ऐसा करके डिवाइड कर दिया। अब ना यहाँ पर क्या है भी को हम लोग ना यहाँ से सब्स्टिट्यूट, पिछले बार हम लोग पढ़े थे भी बराबर क्या था, भी जीरो प्लस ए टी को यहाँ पर अपने लोग रख लिए। तो इससे हमारा इक्वेशन क्या आएगा, एक्स बराबर हाफ यहाँ पर आ गया, ये टी को मैं अंदर कर लिया भी जीरो टी और ए टी स्क्वायर ना, और ये जो होगा ये सेकेंड इक्वेशन होगा। तो थोड़ा सा इसको ना आप याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा जो डिस्टेंस होगा एस या एक्स बराबर क्या हो जाएगा भी जीरो और माइनस क्या हो जाएगा भी जीरो और हो गया टी और प्लस क्या हो गया अपने को हाफ और ये हो जाएगा क्या ए टी इस स्क्वायर अपने को ना ये आ जाएगा। तो इससे ना अपने लोगों का क्या हो गया x बराबर अपने लोगों को ये हो जा रहा है ना, x बराबर भी जीरो टी ना, यहाँ से अपने को होगा x जीरो भी और ये हो गया आपका 1/2 x। तो इस क्या हुआ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा अपना याद रखिएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा वे क्या होगा x जीरो बराबर भी जीरो टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होगा, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा ये अपने लोग का चलाया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं ना, थर्ड को फिर से लिखते हैं। तो फिर से वही टाइम ग्राफ हो गया हमारा, बस इस बार क्या रहेगा यहाँ पर आप लोगों का एक्सेलरेशन का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो वेलोसिटी हो गया v और इधर क्या होगा टाइम और सेम टाइम ग्राफ है। तो आइए इसको फिर से ना हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। तो ये एरिया जो अपने को ट्रेवल करता है सेम है यहाँ पर, तो क्या होगा x बराबर हाफ ओ सी ओ ए और सी बी है ना, तो ये सेकेंड हो गया। अब इसके बाद क्या है x बराबर हाफ टी इंटू भी और प्लस क्या हो भी जीरो। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि v प्लस भी जीरो बराबर क्या है 2x अपॉन टी हो, जितना टाइम ट्रेवल करता है ये हो गया क्या अपने लोगों का ये भी जीरो। तो इसको मैं यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो आइए इससे क्या हो गया, तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से आप लोग निकाल रहे हैं v माइनस भी जीरो इक्वल टू क्या होगा ए टी होगा है ना। इक्वेशन ऑफ पहला हम लोग लिखे थे मोशन का जो पहला इक्वेशन था है ना, काइनेमेटिक इक्वेशन का, उससे पहला इक्वेशन
अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैं यहाँ से निकाल लिया, v माइनस वी जीरो का वैल्यू ये और ये, तो मैं दोनों को ना इंटू कर रहा हूँ, तो t से t क्या कैंसिल होगा, तो क्या होगा, थर्ड इक्वेशन क्या रहता है, टाइम नहीं रहता है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और क्या एक्सीलरेशन और डिस्टेंस को क्या करता है, रिलेट करता है। जो दो थर्ड इक्वेशन जो हो जाता है मोशन का अपने को, ये क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू v जीरो स्क्वायर प्लस 2as, तो ये क्या होगा आपका 3 इक्वेशन होगा। तो 3 इक्वेशन क्या होगा अपने को, मोशन के क्या होगा अपने को इक्वेशन होता है, जिससे क्या होगा डिफरेंट टाइप के हम लोग प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड प्रॉब्लम यहाँ से ये आ जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे ना फिर से यहाँ से भागते हैं यहाँ से। तो इसको ना अपने लोग क्या हुआ, थोड़ा सा इक्वेशन को याद रखने के लिए, ये v बराबर वी जीरो प्लस ए टी, ये अपने को फर्स्ट है। और ये क्या होगा, यदि ना इनिशियल टाइम क्या x जीरो से स्टार्ट नहीं किया है, कहीं और से स्टार्ट किया है, तो क्या x माइनस एक्स जीरो ऐसा रख लेता है ना। और क्या v जीरो t 1/2 ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया क्या v स्क्वायर बराबर v जीरो और 2x माइनस एक्स, जो x था x माइनस एक्स जीरो को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऐसा भी हम लोग थर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। लेकिन जो पहला इक्वेशन था, पहले हम लोग जो लिखे थे वो ज़्यादा आसान था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी का ना अपने को उपयोग करेंगे। तो अपने को क्या हुआ, अब ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना, कोई बॉडी का ऊपर से लेकर नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसमें इसका कैसे यूज करेंगे। तो उसमें क्या करेगा, एक्सेलरेशन जो ए हो जाता है वह क्या हो जाता है, ग्रेविटी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम इक्वेशन का यूज करना है। ए के स्थान में क्या करना है, यहाँ पर जी की वैल्यू को ना हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे इसमें उपयोग करेंगे, तो इसको अपने लोग देखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ना, कोई बॉडी अपने को फ्री से गिर रहा अपने आप, तो क्या हो, ए बराबर क्या होगा, जी होगा। तो जहां जहां ए है उसका जी कर लेंगे, और जी के वैल्यू क्या 9.81 होता है ना, 9.81। और जहां जहां एक्स है उसका स्थान में हाइट कर लेंगे, जहां जहां एक्स है वहां हाइट हो जाएगा। तो मैं इसलिए क्या हो, ये इक्वेशन ऐसा कन्वर्ट होगा, v जीरो बराबर v जीरो, ए के स्थान में क्या आ गया आपका g आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ, टाइम क्या है, t हो गया है ना। तो किसी भी समय अपने को निकालना है तो ये निकाले। जो यहाँ पर डिस्टेंस था वह h हो जाता है, कितना हाइट फॉल हुआ या कितना हाइट ऊपर गया। तो इसको निकालने के हम लोग क्या करते हैं, v जीरो t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसा कर लेते हैं। तो इसके बाद ना क्या हुआ, v स्क्वायर इक्वल टू v जीरो स्क्वायर प्लस 2gh हो गया है ना। तो ये तीसरा यह इक्वेशन था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। ये इसके अंदर हम लोग ये रखते हैं, डालते हैं, तो ये होगा v स्क्वायर और 2, तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा। तो सेम तीनों इक्वेशन को ना हम लोग क्या फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ऐसा लिखते हैं। तो इसका हम लोग ना कुछ देर बाद ना कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो और आपको ना अच्छे से क्लियर होगा कैसे अपने लोग ना ये सब का यूज ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ना जहाँ जहाँ ये है h यहाँ कर देना है, और g ए के स्थान में क्या करना है आपको, g का यूज करना है ना। तो ये क्या होगा आपका इक्वेशन ऑफ क्या होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऐसा कर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना यहाँ से और फिर से आगे और निकलते हैं। तो ये हो गया है हम लोग ना, तो ये ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। मैं ग्राफिकल इसलिए यूज किया, बहुत सारे प्रॉब्लम ग्राफिकल ही आजकल पूछ रहा है, ग्राफ दिया रहा है उससे आपको निकालना है। एक और अभी ना नया मेथड आ गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस मेथड ना। तो इसका भी बहुत यूज कर रहा है। बहुत बार क्या डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इक्वेशन दिया रहता है, उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये जो मोस्ट जनरल जो इक्वेशन होता है अपने को काइनेमेटिक्स का, वह हमेशा क्या क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशियल या इंटीग्रल के फॉर्म में ही लिखते हैं, जो अपने को मोस्ट जनरल। और जितने जो प्रॉब्लम जो अपने को सॉल्व हो रहे हैं सब क्या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का कैलकुलस का यूज करके कर रहे हैं। तो ये हम लोग उसका भी एक बार देख लेते हैं, सेम इक्वेशन तीनों को कैसे अपने इससे यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एक हो जाता है, ए हो जाता है dv अपॉन dt लिखता है। dv का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी इन क्या है, dt बोलने से स्मॉल टाइम है ना, dt। तो स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी ड्यू टू स्मॉल टाइम। हम लोग इसको लिखे थे ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt है ना। तो इसको क्या होता है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है ना, कैलकुलस के फॉर्म में ये। और इससे हम लोग क्या निकालते हैं, dv बराबर a dt। इसको मैं ऐसा लिख लिया, dv बराबर, और इसको dt को क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं ना अब इसको ना इंटीग्रेट कर ले रहा हूँ ना दोनों साइड। तो मैं इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो v जीरो और ये v हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ t हो गया a dt, जीरो से t हो गया है ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं,
जो इक्वेशन है उसको अपने लोग ना इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो आइए यहाँ से और हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट। तो क्या हो रहा है अपने को, इसमें कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन में बाहर निकाल लेते हैं, उसमें मैं इस टर्म को बाहर निकाल लिया और मैं इसको इंटीग्रेट किया तो क्या भी आ गया, और लिमिट को मैं बैठा दिया भी जीरो माइनस भी, तो भी जीरो माइनस भी, और इसका लिमिट क्या हुआ 0 से t, तो क्या t हो गया, है ना। यहाँ पर इसको मैं इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू अपने लोग को ना यहाँ से ऐसा ऐसा मिल जा रहा है। ये जो वैल्यू है ना, एक स्टेप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा इसको इंटीग्रेट करेगा तो ऐसा आपका आएगा, भी आ जाएगा, और लिमिट जो हो जाता है भी जीरो से ये भी है और इक्वल टू, और ये जो लिमिट है ए है कैपिटल टी, और इसका लिमिट क्या आ जाता है 0 से t ना। तो मैं ना यहाँ पर क्या ये कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 से t हो गया, तो ये मैं वैल्यू को पुट किया तो क्या v के वैल्यू v और माइनस भी जीरो और इक्वल टू a, और ये हो गया क्या t ना। तो ये आपका ना इक्वेशन यहाँ पर चला आया है। तो इसको अपने लोग ना आगे की ओर और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूँ, है ना। तो ये आपका ये आ जा रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है ये v बराबर भी जीरो प्लस ए टी ना। तो थोड़ा सा अपने लोग का ना यहाँ पर ये रखिएगा v बराबर भी जीरो प्लस ए टी है। तो इससे आपका ना अपने को क्या हो पहला इक्वेशन आया, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखिएगा a बराबर। तो हम लोग दूसरा इक्वेशन को निकालते हैं। तो सेकेंड अपने को फिर ड्राइव कराएं तो हम लोग जानते हैं v बराबर dx अपॉन dt, है ना। आपको अपने को वेलोसिटी बराबर क्या होता था a बराबर dv अपॉन dt, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है अपने को a v dt। तो यहाँ से फिर से क्या किए हम लोग dx ऐसा रख लिए और क्या v dt रख लिए, और इसको ना हम लोग v की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना। तो v की वैल्यू जो हम लोग लास्ट में निकाल लेते हैं भी जीरो प्लस ए टी है, और इसको dt। अब इसी को ना मैं क्या करूँगा इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना। तो आइए इसको ना इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो हो गया x0 टू x dx, और हो गया 0 से t और भी ए टी और यहाँ dt। तो मैं इसको ना ब्रेक कर रहा हूँ ना, इसको ये दो टर्म अलग अलग कर ले रहा हूँ। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा 0 से t भी जीरो dt आ जाएगा आपका, और प्लस 0 से t और क्या ए टी, और ये हो जाएगा क्या आपका dt आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया। तो ये हो गया x0 से x और ये dx हो गया, और भी जीरो 0 से t, और ये हो गया आप एक कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। फिर से मैं इसको ना इंटीग्रेट, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस x0 ऐसा आ जाएगा। तो ये अपने को क्या किया मैं यहाँ से डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन को लिखा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ ये अपने को x माइनस x0, है ना। ये x आ गया और दोनों लिमिट को मैं पुट कर बैठा दिया, तो ये हो गया x माइनस x0 आ गया, और प्लस भी जीरो, और ये हो गया क्या t, यहाँ गया t माइनस जीरो करने से t आ गया, और a हो गया टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, और यहाँ पर t की वैल्यू क्या रख दिया ये। तो ये क्या होगा अपने को सेकेंड इक्वेशन अपने लोग का ये आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो हो रहा है इसको हम लोग फिर से ना डिराइव कर रहे हैं। तो a बराबर आपका क्या होता है dv अपॉन dt हो जाता है ना। तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये है। तो मैं ना इसको dv को क्या dx और इंटू dx अपॉन dt कर ले रहा, और dx अपॉन dt क्या होता है भी कर चला आता है। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से ये कर दिया। तो a बराबर क्या हुआ dv अपॉन dx, और ये हो गया क्या v ना, क्या dx अपॉन dt क्या होता है v हो गया। तो इसको हम लोग तो क्या कर लेंगे a अपने को v dv बराबर a dx, और मैं इसको ना फिर से ना डिफ्रेंशिएट कर लूंगा, सॉरी इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड। तो दोनों साइड ना इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो v0 और v और यह हो गया dv, और ये x0 x ना a dx ऐसा चलाया, और इससे ना v0 बाई v और v dv, और ये अपने को यहाँ आ गया, है ना, कांस्टेंट हो गया। तो इसको ना फिर से मैं ना ये अपने को ये कर रहा हूँ इंटीग्रेट किया, तो v स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो v स्क्वायर बाई 2, और इसका लोअर और अपर लिमिट को हम लोग यहाँ पर बैठा रहे हैं। तो अपर लिमिट क्या होगा v स्क्वायर और माइनस क्या होगा v स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर फिर से हम लोग अपर लिमिट बढ़ाएं तो x माइनस x0 हो गया, है ना। तो ये ना अपने को तीसरा इक्वेशन जो आ रहा है ये अपने को मोशन का जो तीसरा इक्वेशन होगा वे ये हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग ना यहाँ पर दोनों मेथड से ना यहाँ पर देखें। अब एक हम लोग लास्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं ना अपने को, इसमें एक क्या है रिलेटिव वेलोसिटी होता है। तो क्या होगा जब दो ऑब्जेक्ट क्या है एक साथ अपने को मोशन में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव ऑब्जेक्ट ना। तो क्या रहेगा देखिएगा क्या कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है ना, ए इधर कुछ स्पीड से ना, तो कोई अपने को क्या है इसको भी मैं लिख रहा हूँ और यहाँ से कुछ मूव कर रहा है। दूसरा क्या हुआ
ये मूव कर रहा है, इधर से क्या हुआ VB। अब देखिएगा क्या कि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में मूव करता तो रिलेटिव क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसका स्पीड बहुत कम दिखता है। आप देखेगा क्या, मैं जब ट्रेन में ऐसा मूव करते रहता हूँ तो बगल वाली जो ट्रेन पास करती है तो लगता है बहुत स्लो पास कर रही है, लेकिन वो बहुत स्पीड में पास करते रहती है कि इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया। तो बहुत बार क्या होता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जब दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में, तो एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ना अपने वेलोसिटी को निकालते हैं तो इस टाइप के वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। आप देखिएगा क्या, जब ट्रेन ना अपने को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा पास करती है ना, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर से ऐसा पास करती है, बहुत कम समय लगता है ना, तो क्या हो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पर ऐड कर जाता है दोनों का डायरेक्शन अलग होने से। तो आइए हम इसको देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या क्या करेंगे, थोड़ा और आगे यहाँ से ये बढ़ते जाते हैं। तो इसको ना हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर अपने लोग ना आगे क्यों निकलते हैं। तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी VAB ना हमेशा क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अभी तक हम लोग क्या V0 V1 ऐसा लिख रहे थे, VAB तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B ना। तो हमेशा इसको कैसे आप पढ़िएगा, यहाँ BA को आपको कैसे पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में ना, तो क्या हो, टाइम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, जो रेफरेंस फ्रेम है जिसमें डाले हैं तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या हो, टाइम रेफरेंस को इसमें डाले हैं, और इसके रेस्पेक्ट में क्या, इसको हम लोग देख रहे हैं ना, जो टाइम रेफरेंस फ्रेम है वो A के पास है और B को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, BA में जो रेफरेंस फ्रेम है वो आपका B में डाला हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, रेफरेंस फ्रेम है और वहीं पर उसके पास वॉच है, और ये यहाँ से क्या, इसको A को वॉच कर रहा है। तो ये अपने को क्या हुआ, VA माइनस VB हो गया। तो हमेशा क्या होगा, VB के रेस्पेक्ट में क्या करना, VA देखना। तो ये हमेशा क्या है, VAB जब भी लिखता है तो इसका मीनिंग होता है VA माइनस VB, मतलब क्या हुआ, VA विथ रेस्पेक्ट टू B ना, B के रेस्पेक्ट में। और यहाँ ऐसा लिखता है BA का मतलब क्या, B विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, A ऐसा चल करके चलाएगा। तो आइए और हम लोग ना यहाँ से आगे निकलते हैं। तो इसको ना अपने को एक छोटा सा ना ऐसा करके दिखा रहा है, अपने को ग्राफ से अपने को दिखा रहा है, वेलोसिटी VA है और अपने को क्या हुआ, ये XA की वेलोसिटी है और सेकेंड क्या है, XB के वेलोसिटी है ना। दोनों क्या है, अपने को यहाँ XB से चालू किया इसने 0 टाइम पर, तो दोनों के जो अपने को रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा XA माइनस है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना। तो इक्वल टू क्या हुआ, x0 माइनस x0 प्लस VA माइनस VB इंटू T ना, ये हो गया। तो ये क्या, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट टाइम T ना, अपने को टाइम मतलब जैसे जैसे गुजरेगा उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर अपने को टाइम T0 ऐसा करके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे निकालते हैं, V0 माइनस VA इज द रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, यहाँ पर A के रेस्पेक्ट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A ना। ठीक है, आगे निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ से और यहाँ से हो गया। तो ये यहाँ पर कुछ हम लोग केसेस को ना देखते हैं क्या पॉसिबल होगा अपने लोगों का। तो क्या, टू ऑब्जेक्ट मूव विद इक्वल वेलोसिटी ना, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तो हमेशा क्या होगा, रुका हुआ लगेगा ना, कोई भी अपने को दोनों के बीच का क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या कभी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए क्या, दोनों का स्पीड सेम है ना, तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या पैरेलल में चलता है, या ये आगे है ये पीछे है, तो ये हमेशा उतना ही डिस्टेंस बना रहेगा। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो, कभी अपने को चेंज नहीं होगा ना हमेशा। तो दोनों का यदि इक्वल स्पीड है तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वह ऑलवेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, अपने को आगे जाते जाएगा। अब दूसरा हम लोग केस को यहाँ पर देखते हैं। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव विद द अपने को अनइक्वल स्पीड ना, तो आगे के अपने को क्या एक सेम स्पीड से नहीं जा रहा है, तो उस केस में ना हम लोग कैसे उसका ग्राफ होगा, आइए देखते हैं। तो इसका हम लोग ना जब वेलोसिटी यहाँ पर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि इसकी स्पीड क्या कम है ना, क्यों, क्या कि इसका स्लोप क्या कम है, ऐसा तो इसका क्या है, स्पीड क्या कम जा रहा है, इसका स्पीड क्या ज्यादा है ना, क्यों, क्या इसका स्लोप ज्यादा है। तो क्या ऐसा जब ग्राफ दिया रहेगा तो अपने को फाइंड आउट करना होगा किसकी स्पीड ज्यादा है, हमेशा पूछता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा ना, जिसका स्लोप ज्यादा होगा क्या, कम समय में जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका स्पीड ज्यादा होता है। यहाँ पर दोनों का स्लोप सेम है, इसलिए क्या सेम स्पीड था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका स्लोप आपका कम है और इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, उससे इसका स्पीड क्या है ज्यादा, इसका स्पीड कम है ना। तो इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है, तो कुछ देर बाद जाकर उसको ये कैच कर जाएगा ना अपने को। ये हमेशा क्या करेगा, इसको कुछ डिस्टेंस पर जाकर उसको पकड़ लेगा। जैसे मान लीजिए कोई चोरी करके भाग रहा है और पुलिस क्या बहुत हाई स्पीड से इधर जा रही है, तो कुछ डिस्टेंस के बाद ना, इतने अपने को टाइम कवर होने के बाद इस डिस्टेंस पर क्या करेगा, वो यहाँ से वो क्या इसको कैच कर जाएगा, पकड़ लेगा ना। तो ये हमेशा क्या होगा,
तो वी ए ज़्यादा होगा वी बी से, तो हमेशा क्या है कुछ डिस्टेंस के बाद वी बी को क्या करेगा, कैच कर लेगा ना, पकड़ लेगा। तो इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट विद द अनइक्वल वेलोसिटी। ठीक है, एक लास्ट टाइप का और होगा, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। इसका ये क्या है, ये ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है, और जो ये वी ए है वह क्या कम स्पीड से जा रहा है, तो ये कभी भी उसको कैच नहीं करेगा ना। ये डिस्टेंस जो है अभी कम था, ये धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है, दोनों के बीच के डिस्टेंस ना, तो ये डिस्टेंस कभी इससे कवर नहीं होगा। तो क्या कोई चोरी करके बहुत स्पीड से भाग रहा है, आप उसका पीछा कम स्पीड से करो तो आपको कभी नहीं पकड़ सकते हो, ये हमेशा क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से। तो जब भी ना वी ए का स्पीड इससे वी बी से कम होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ना धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा ना, ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का जो गैप है वह बढ़ते जाएगा, और आप उसको क्या कर सकते हो, कभी भी कैच नहीं कर सकते हो। तो ये ना अपने लोगों को क्या था, रिलेटिव इस स्पीड था, है ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम लोग ना इसको कैसे यूज करेंगे। तो मैं अपने को पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको फार्मूला दे रहा हूँ यहाँ से, ये एनसीईआरटी के ना अपने क्वेश्चन है। तो क्या हो रहा है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, है ना। तो क्या हो रहा है, एक ऐसा बिल्डिंग है आपके पास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर खींचता हूँ, और यहाँ से ना किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पीड v से हम लोग यहाँ फेंक रहे हैं ना, और v की वैल्यू दे रहा है, v बराबर क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यहाँ से क्या मीटर पर सेकेंड स्पीड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग से ऐसा फेंक रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। तो बिल्डिंग का हाइट आपका दिया हुआ है, ये क्या दे रहा है, 25 मीटर ऐसा दे रहा है, ये हाइट बिल्डिंग की हाइट आपका क्या, 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ना। तो अब बोलता है हाउ अपने को हाई विल द बॉल राइज ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितने ऊंचाई तक ये बॉल क्या हुआ यहाँ पर जाएगा। तो कैसे हम लोग ना निकालेंगे, तो क्या हो गया, इसको अपने को ना जी की वैल्यू के यहाँ पर लिखना है 10 ले लो ना। तो क्या हुआ, इसकी हाइट को हमारे को निकालना है, तो क्या होगा, जहाँ पर हाइट जब पहुँचेगा मैक्सिमम, तो वहाँ पर भी के वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। जैसे जैसे ऊँचा जाएगा कुछ देर बाद क्या इसके वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा करके ऐसा जाएगा ऊपर, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी बराबर 0 होगा, फिर उसके बाद क्या लौट क्या करके ऐसा आएगा। तो ये यहाँ से जाकर के यहाँ जाने में कुछ टाइम लगेगा, और यहाँ से यहाँ रखा, तो इसी हाइट को निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो हाउ हाइट द बॉल विल राइज, तो कैसे आप निकालोगे, बहुत तरीका होगा इसमें निकालने के लिए। तो मैं ना ये फार्मूला का यूज कर ले रहा हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2GH, ये फार्मूला हम लोग देखे थे यहाँ पर। तो ये क्या, v के वेलोसिटी यहाँ पर क्या है आपका 0 है, तो ये वेलोसिटी को मैं क्या किया, 0 बैठा दिया, इक्वल टू किस वेलोसिटी से इनिशियल से फेंक रहे हैं हम लोग, तो क्या हो 20 से यहाँ पर फेंक रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका 20 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 2, और क्या है एक्सेलरेशन हमेशा ना नीचे की ओर काम करता है ना, जी की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है -10 होगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा हमेशा नीचे की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर काम करता है। तो जी की वैल्यू को ना आपको यहाँ क्या बैठाना होगा, -10 बैठाना होगा, यहाँ दिया हुआ है जी की वैल्यू 10, ऐसा नहीं दिया रहता तो 9.8 आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। और ये हाइट को हमको ना यहाँ निकालना है, तो हाइट कितना आएगा इसको निकालना है। तो मैं आइए यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, तो कितना हो गया, इसको मैं साइड को चेंज कर लिया, तो 2 इंटू ये हो गया 20H ऐसा आ गया, इक्वल टू 20 और इंटू क्या 20 का स्क्वायर, एक 20 से एक 20 कैंसिल, तो h बराबर क्या होगा 20 मीटर ऐसा। तो ये क्या होगा, ऊपर जो हाइट जा रहा है, ये हाइट जो होगा यहाँ से ये 20 मीटर एबव चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी से होगा, हाउ हाई बॉल विल बी राइज ना, तो बॉल जो यहाँ से राइज होगा ये क्या होगा आपका 20 मीटर राइज होगा, है ना, यहाँ से ऐसा होगा। आप इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैं खाली हिंट कर रहा हूँ। पहले क्या होगा, टाइम को ना निकाल लीजिए, तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस gt होता है, gt, तो यहाँ पर v 0 है, u मालूम है, यहाँ -10 है, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, तो फिर ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर ना, तो इससे भी वही सेम आएगा ना, आप देखिएगा। तो मैं ना ये फार्मूला का यूज करके बनाया, आप ये दोनों फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। आप इसको चेक कीजिएगा कि पहले टाइम निकाल लीजिए, टाइम यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, निकल गया, और फिर ना अपने लोगों क्या उसका यूज करके फिर यहाँ बना। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पूछता है हाउ लॉन्ग इट विल बिफोर बॉल हिट टू द ग्राउंड ना, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये ना अपने को मैं इसको पूरा नहीं बना रहा हूँ, आपको हिंट कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं ना, ये टोटल हो गया। तो कैसे निकालिएगा, मैं कितनी देर तक बॉल हवा में रहेगा, है ना, ये बोलना चाह रहा है। तो मैं इसको खाली यहाँ से आपको ना ये कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस को, और इसको हम लोग ना ये देखेंगे। तो क्या हो रहा है,
एक जो पहला टाइम यहाँ से यहाँ जाएगा इसको क्या होगा T1 बोलता है, और जितना टाइम यहाँ जाएगा उतना ही टाइम क्या होगा यहाँ T2 लगेगा। T1 बराबर T2 ना, क्या कि जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने, और एक टाइम क्या होगा T3। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और T1 और T2 हमेशा क्या बराबर होता है आपका, तो इसलिए T बराबर क्या हो गया 2T1 और प्लस T3 है ना। तो मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत आराम से निकाल लूंगा। V बराबर क्या हो जाएगा U और प्लस GT से है ना, यहाँ से। तो इससे क्या होगा, ये टाइम यहाँ पर T1 निकाल लीजिएगा तो डबल हो गया, और यहाँ से यहाँ आने के लिए ना फिर से वही आपका ना फार्मूला यूज करना होगा, S बराबर UT प्लस हाफ GT इस स्क्वायर ना। तो यहाँ S दिया हुआ 25, U दिया हुआ, यहाँ के इनिशियल स्पीड वही होगा, ये लौट जाएगा, V का स्पीड ये होगा, और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो T निकल जाएगा है ना। तो दोनों को सॉल्व करने से ये क्या होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा है ना। तो मैं ना इसको नहीं बना रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग ना कल ना कुछ और इसके ना टिपिकल क्वेश्चन जो आप लोग कंपटीशन में पूछ रहे हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसके प्रॉब्लम को ना अपने लोगों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।